हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मस्त बढ़िया एकदम। आइए बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 साइंस का लेक्चर नंबर 06 पढ़ाएंगे, जो बेसिक साइंस पर आधारित है, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है बेटा, रसायन विज्ञान से संबंधित है। ओके बच्चा, तो इसके पीछे यानी हमने 5 वीडियो बनाए बेटा, जो लेक्चर 01, लेक्चर 02, 03, 04, 05 है। वो बेटा तत्वों के प्रतीक, संयोजकता, 2 विधियों से बेटा, एक फ्रैंकलैंड के द्वारा, एक लुईस द्वारा, और उसके बाद बेटा हमने मूलक पढ़ाया है और तत्वों को उनके मूलकों के साथ मिलाकर यौगिक का निर्माण करना सिखा दिया है। आज बेटा हमारे पास एक नई टॉपिक है जिसका नाम है बॉन्ड। क्या नाम बेटा? बॉन्ड। बॉन्ड यानी बंध, जिसको हम आबंध भी कहते हैं। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड के बारे में। कौन सा बॉन्ड? जेम्स बॉन्ड? नहीं। कौन सा बॉन्ड बेटा? ऐसा बॉन्ड जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। वह आकर्षण बल, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या कहिए वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वह आकर्षण बल जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं और एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ऐसे ही आकर्षण बल का नाम क्या है बच्चों? बंध है। ओके, तो बंध क्या है एक बार फिर सुनिए, कि जिस आकर्षण बल से 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्या हो जाएं बेटा? जुड़ जाएं, उसी आकर्षण बल का नाम क्या है? बंध है। उसे हम आबंध और अंग्रेजों की भाषा में बॉन्ड या बॉन्डिंग कहते हैं। ओके बच्चों, तो क्या है बॉन्ड? जैसे आपने H + H कहा तो H2 आ जाता है। तो अब बेटा देखो, बॉन्ड जोड़ने का मतलब, जैसे आप बेटा जोड़ते हो 2 + 5 तो आप क्या लिखते हो बेटा? 7 लिखते हो। 3 + 8 जोड़ते हो तो कितना? 11। 9 + 7 जोड़ते हैं तो 16। बेटा ये जोड़ने का काम जो कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही तत्वों को भी जोड़ने का काम होता है। कौन जोड़ता है बेटा? यही बॉन्ड जोड़ता है। कौन जोड़ता है बेटा? बॉन्ड। तत्वों को जोड़ने का काम कौन करता है बेटा? बॉन्ड। अच्छा, तत्व जुड़कर बनाते क्या है बच्चा? यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? यौगिक। अब यौगिक क्या है ये भी जानना जरूरी है। आपको बताया गया होगा क्लास 9th में, फिर भी थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो ऐसे ही मिलते हैं, तो इसी मिलन से जो पदार्थ बनता है उसी को यौगिक कहते हैं। ओके बच्चा, तत्वों के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक। लेकिन हाँ, निश्चित अनुपात में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि चाहे जितना मिला देंगे बन जाएगा। जैसे बेटा जल एक यौगिक है। जल का एक यौगिक है। जल का निर्माण किससे हुआ है? H2 और O2 से, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम पूछा जाए कितना द्रव्यमान यूज किया गया है, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 8 ग्राम मिला है बेटा। यानी 1:8 का जब एक निश्चित अनुपात मिला है, तब जाके किसका निर्माण हुआ है? जल का, वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, जो हम जानते हैं H2O के रूप में। किसने बेटा? H2O। अगर वॉल्यूम देखा जाए बेटा आयतन के रूप में, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2 है और ऑक्सीजन का 1। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है किसके टर्म में बेटा? वॉल्यूम, आयतन के टर्म में वो 2:1 है। ये यूपी बोर्ड नहीं बल्कि CBSE बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। इस बार आया था 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बेटा कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन के रूप में कितना अनुपात पाया जाता है? तो बताया गया बेटा 2:1। कैसे बेटा? H2O, H का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 2:1। और बेटा मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो H का 1:8 होता है। कितना बेटा? 1:8। तो बेटा जैसे 2 + 5 किए 7 आया, 3 + 8 किए 11, H + 9 + 7 किए 16 आया। ठीक इसी प्रकार बेटा तत्वों को जब जोड़ा जाता है, किसको जोड़ा जाता है बेटा? तत्वों को। यानी H + H तो क्या होगा बच्चा? 2H। H + H क्या होगा? 2H? नहीं, H2। क्या होगा बेटा? H2। ये दोनों हाइड्रोजन के अणु जुड़े हैं, तो किससे जुड़े हैं बेटा? एक आकर्षण बल से जुड़े हैं। जिस आकर्षण बल से ये जुड़ रहे हैं उसी का नाम क्या है बेटा? बॉन्ड है। अब जैसे बेटा O में O जुड़े, O मतलब ऑक्सीजन, दोनों को जोड़े बेटा क्या बना? O2। ठीक बच्चा हो। N + N जोड़े, N में N जोड़े तो क्या बेटा क्या बना बेटा? N2। ऐसे ही बेटा हाँ ध्यान दीजिएगा, Cl + Cl
क्लोरीन के 2 अणु जुड़ेंगे तो Cl2 बनेगा। क्या बनेगा बेटा? Cl2। ऐसे फास्फोरस P के 4 अणु जुड़ते हैं तो P4 ये बना 5। ओके बच्चों, P के कितने अणु जुड़े हैं? 4, तो P4 बना है। ऐसे ही सल्फर के 8 अणु यस 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 एस 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 जब जुड़ते हैं तो यस 8 का निर्माण करते हैं। ये सल्फर मॉलिक्यूल 2 2 4 2 6 2 8। ओके बेटा, समझ रहे हैं आप लोग? ये जो जुड़कर बन रहे हैं कंपाउंड, जो जुड़कर ये यौगिक बन रहा है, ये एक आकर्षण बल से बना है बेटा। इसी आकर्षण बल का नाम क्या है? आबंध या बंध है। ओके श्योर? अभी हम बताते हैं कि आबंध क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किसमें कौन से अणु में कौन सा आबंध है। इसके लिए वीडियो में बने रहिए बच्चों। तो आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं कि आबंध क्या है, उसकी डेफिनेशन बताते हैं। उसके बाद आपको तरीका बताते हैं कैसे पहचानेंगे कि किस अणु में कौन सा आबंध है। ओके बच्चों, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, जब तक पूरा हम क्लियर न कर दें। ओके बेटा, तो बिना विलंब किए आइए चलते हैं, हम पढ़ते हैं आबंध। तो नोट कीजिएगा आबंध क्या है। उसके लिए आइए इसको हम इरेज कर देते हैं और इसके बाद बताते हैं बच्चों कि आबंध का डेफिनेशन क्या है। तो आबंध क्या है बच्चा? जिस आकर्षण बल से जिस आकर्षण बल से 2 या 2 से अधिक, ध्यान से बेटा लिख देते हैं। क्या बच्चा? जिस आकर्षण बल से, ध्यान दीजिएगा, जिस आकर्षण बल से 2 या 2 से अधिक, जिस आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिस आकर्षण बल से कितने बेटा? 2 अथवा 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कौन बेटा? अणु या परमाणु या तत्व कह दीजिए सीधे सीधे, 2 या 2 से अधिक तत्व। ओके बच्चों, आपस में जुड़ते हैं। आपस में क्या करते हैं बेटा? जुड़ते हैं। और जुड़ने के बाद क्या करते हैं बच्चों? ये ध्यान रहे, जुड़ते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं। और एक किसका निर्माण करते हैं बच्चों? यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी एक यौगिक बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। इसी आकर्षण बल को बच्चों, इसी आकर्षण बल, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे यौगिक बनता है, इसी आकर्षण बल का नाम बेटा आबंध कहिए या कहिए बंध। आकर्षण बल को बंध कह दो बच्चों या क्या कह दो? आबंध। क्या कहते हैं बच्चों? आबंध कहते हैं। डन? श्योर बच्चों? आबंध कहते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा? कंक्लूजन ये निकला कि बंध एक प्रकार का आकर्षण बल है। क्या बच्चा कंक्लूजन है? बंध एक प्रकार का आकर्षण बल है। क्या निष्कर्ष निकला बेटा? अर्थात पूछा जाए बंध क्या है बच्चा, तो आप बता सकते हो कि अर्थात आबंध या बंध, आबंध या क्या बच्चों? बंध एक प्रकार का आकर्षण बल है। डन? आपसे पूछा जाए बच्चों बंध क्या होता है, तो आप सीधा बता सकते हैं बेटा कि आबंध या बंध एक प्रकार का आकर्षण बल है। पूछा जाए बेटा इस बल का प्रयोग करके क्या बनता है, तो आप बताएंगे कि इस बंध का प्रयोग करके हम लोग यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? यौगिक का। तो आबंध या बंध एक प्रकार का आकर्षण बल है। श्योर? क्या है बच्चा आबंध? वह आकर्षण बल जिससे 2 या 2 से अधिक तत्व, वह आकर्षण बल जिससे 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जुड़ जाएं और एक कंपाउंड, एक यौगिक का निर्माण कर दें, ऐसे ही हम लोग आकर्षण बल को क्या नाम देते हैं बेटा? आबंध। जैसे बेटा एग्जाम्पल पूछा जाए कि क्या है भाई, कैसे कौन कौन जुड़ता है, तो बता दीजिए। तो आप बताएंगे बेटा जैसे यच में यच जोड़े, हाइड्रोजन के 2 अणु जुड़ते हैं यानी परमाणु जुड़ते हैं, तो H2 एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चा,
आइए देखते हैं दूसरा। ऐसे ही O प्लस O ऑक्सीजन के दो परमाणु जुड़ते हैं तो O2 अणु का निर्माण करते हैं, जिसको ऑक्सीजन गैस कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ऐसे ही ऑक्सीजन के अगर 3 अणु जुड़ जाए बेटा, O प्लस O प्लस O, तो क्या बनाएगा? O3। इसको ओजोन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओजोन गैस। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्या बेटा? Cl प्लस Cl क्या बनता है बच्चों? Cl2। ऐसे बच्चों P प्लस P प्लस P प्लस P के 4 परमाणु जुड़ते हैं तो P4 मॉलिक्यूल यानी P4 अणु का निर्माण करते हैं, जिसको हम लाल फास्फोरस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लाल फास्फोरस। ऐसे ही सल्फर के 8 अणु, सल्फर के कितने अणु बच्चों? 8। कितने मास्टर? 8 आपस में जुड़ते हैं तो S8 अणु का निर्माण करते हैं। 2 2 4 2 6 2 1 7 हो गया। एक और रहेगा बच्चों, कितना रहेगा? 8। ओके, तो आबंध क्या है बच्चों? पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जिस आकर्षण बल से 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जुड़ेंगे और एक यौगिक का निर्माण करेंगे बेटा, उसी आकर्षण बल को हम लोग बंध कहेंगे। कोई दिक्कत? डेफिनेशन आपके सामने है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और नोट कर लीजिए, तब हम आके आपको अगला बताते हैं कि आकर्षण बल कितने प्रकार का होता है। यह आकर्षण बल यानी बंध कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों नोट इट। नोट हो गया बेटा? तो आइए बच्चों चलते हैं अब आबंध के प्रकार, टाइप ऑफ बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे बच्चा? टाइप ऑफ बॉन्डिंग। कैन बी इरेज इट? क्या इसको हम मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा दिए बेटा। और भी इसके अतिरिक्त आप चाहो तो देख सकते हो आबंध कैसे बनता है। एक आध एग्जाम्पल और दिखा दे, दिखा दे, देख लीजिए। जैसे बेटा H2 प्लस O2, ये चौथा नंबर है, 7th वाला। H2 में O2 का जब संयोजन होता है तो H2O बनता है। क्या बनता है बेटा? H2O। ऐसे बेटा नेक्स्ट देख लीजिए, N2 प्लस H2, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं तो NH3 अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ओके मास्टर, समझ रहे हैं बच्चों? ध्यान से 2 एग्जाम्पल जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उतना एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है? आगे बेटा जैसे हमने लिया H2 प्लस Cl2 तो बनाता है बेटा HCl। एक और ले लेते हैं N2 प्लस O2 तो बनता है NO। ओके बेटा, ये जो यौगिक बन रहे हैं बेटा, ये आकर्षण बल से जुड़ रहे हैं, एक आकर्षण बल से जुड़ रहे हैं। इसी आकर्षण बल का नाम क्या है? आबंध है। आइए बच्चा देखते हैं कि टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कि बंध कितने प्रकार का होता है। आप नोट कर लीजिए इसको, तब हम बताएं कि टाइप ऑफ बॉन्डिंग कि हो गया नोट बेटा? तो इरेज करें। तो आइए देखते हैं, इसको हम मिटा के आपको आबंध के प्रकार, टाइप ऑफ बॉन्डिंग पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। और इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे एक ऐसी चीज़ जो यूपी बोर्ड परीक्षा में, साथ ही साथ CBSE परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिसको हम EDS या LDS कहते हैं। EDS या LDS क्यों? क्योंकि E माने इलेक्ट्रॉन, D माने डॉट, S माने स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या LDS। लेडियोसियर नहीं, LDS लेडियोसियर नहीं, LDS मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना होता है, उसको पढ़ाएंगे बेटा। लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बॉन्डिंग, बंध के प्रकार। क्या पढ़ने जा रहे हैं मास्टर? बंध के प्रकार। इसको इरेज कर दे बच्चों। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्या टाइप ऑफ बॉन्डिंग, बंध के प्रकार। विशेष ध्यान रहे, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा कि आप कहाँ नहीं समझ पा रहे थे। ओके बेटा, बंध के प्रकार या आप आबंध के प्रकार भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में बेटा टाइप ऑफ बॉन्डिंग, टाइप ऑफ बॉन्डिंग कहिए, टाइप ऑफ बॉन्ड कह दीजिए। ओके मास्टर, तो ध्यान दिए बच्चों, क्या कह रहा है मास्टर? मास्टर बता रहा है कि बेटा बंध 3 प्रकार का होता है। बंध कै प्रकार के बच्चों? 3। हाउ मच टाइप? 3। बंध 3 प्रकार का होता है। बंध कितने प्रकार का बच्चों? 3। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बंध कितने प्रकार का बताया जा रहा है बेटा? 3। पहला है आयनिक बंध। कौन सा बंध बच्चों? आयनिक बंध। इसको एक और नाम से जाना जाता है वैद्युत संयोजी बंध। कौन सा बंध बच्चों? वैद्युत संयोजी बंध। और क्या नाम बता रहे हैं? वैद्युत संयोजी बंध।
ओके बेटा, समझ में आ रहा है? क्या है पहला बंध? क्या है आपका? आयनिक बंध, या इसको एक और नाम दिया गया है वैद्युत संयोजी बंध। दूसरा बेटा है सहसंयोजी बंध। कौन सा बेटा? सहसंयोजी बंध, जिसको हम अभी इंग्लिश में भी बताते हैं कि क्या कहा जाता है, पहले हिंदी में समझ लीजिए। और लास्ट वाला बॉन्ड जो बेटा तीसरा वाला, उसको बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध बच्चों? उप सहसंयोजी। ओके, तो बच्चों हमको इसमें से पढ़ना खाली 2 है। कहेंगे तीसरा क्यों नहीं पढ़ेंगे मास्टर? इसलिए नहीं पढ़ेंगे बेटा क्योंकि ये कोर्स के कोर्स के बाहर है, यानी आउट ऑफ कोर्स है। इसका मतलब पढ़ेंगे कब इसको हम लोग? इसको हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। क्लास 12th के केमिस्ट्री का पहले भाग, यानी जिसको हम भौतिक तथा अकार्बनिक रसायन कहते हैं, उसमें पहला 5वां चैप्टर दिया गया है, उसका नाम ही है उप सहसंयोजी कंपाउंड, यानी उप सहसंयोजी यौगिक। वहाँ पर बेटा पढ़ा जाएगा इसके बारे में। ओके, तो आइए देखते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। आयनिक बॉन्ड को हम लोग इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड ही कहेंगे, सहसंयोजी को कोवैलेंट और वैद्युत संयोजी को उप सहसंयोजी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ओके बच्चा, तो कहिए तो हम इसको लिख दें इंग्लिश में। इसको बेटा क्या कहते हैं? आयनिक, IONIC, आयनिक बॉन्ड कह दो, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके मास्टर, ठीक। आइए देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दूसरा वाला जो बेटा, इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। और लास्ट वाले को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपके कोर्स में नहीं है, लास्ट वाला 2 है, पहला दूसरा है बेटा। तो पहला दूसरा हम मेंशन करेंगे, इसके लिए आप वीडियो में बने रहे बच्चों। तो आइए दिखाते हैं पहला कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए, उसके बाद आपको परिभाषा बताते हैं। तो पहला बॉन्ड हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम बच्चों है आयनिक बंध। कौन सा बंध बच्चों? आयनिक बंध, जिसको एक और नाम दिया गया है। कौन सा बंध? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी वैद्युत संयोजी बंध। तो आयनिक बंध क्या है बेटा? तो सबसे पहले बच्चों को बता दें कि आयन क्या होता है, उसके बाद बताते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ओके बच्चों, तो आयन क्या है सुनिए। कोई तत्व, कोई भी तत्व, यानी कोई भी अणु हो, परमाणु हो, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा हो या ग्रहण कर रहा हो, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा हो या क्या कर रहा हो? ग्रहण कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस पर आवेश का जन्म होता है, जिसको हम आयन कहते हैं। अगर तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होता है तो उस पर धनायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो तो उस पर ऋणायन आता है। त्यागते समय धनायन बनेगा, ग्रहण करते समय ऋणायन। आपसे पूछ ले कोई कि बेटा क्यों तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, यानी काहे त्याग रहा है भाई, क्या कारण है कि त्याग रहा है वो इलेक्ट्रॉन, या क्या कारण है कि ग्रहण कर रहा है? तो आप बताइए उसको। क्या कि कोई भी तत्व अक्रिय तत्व की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए, अक्रिय तत्व की कौन सी संरचना बेटा? स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है या साझा कर लेता है। ओके बच्चों, क्या क्या करता है? त्यागेगा या ग्रहण करेगा, साझा करेगा। क्यों? अक्रिय तत्वों की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए। ओके, तो पूछा जाए बेटा अक्रिय तत्व क्या है, तो आपको हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, जहां हमने आपको बताया कि अक्रिय तत्व 6 हैं, जिसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी बताया है। आप चाहें तो यहाँ हम दोबारा आपको मेंशन कर दे रहे हैं। वो है बेटा, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ओके बच्चों, तो ये हमारे 6 ऐसे तत्व हैं जो अक्रिय होते हैं। अब इन्हीं तत्वों की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ग्रहण कर लेता है या साझा कर लेता है। ओके बच्चा, तो अगर जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में परमाणु पर आयन बन जाता है, आयन आ जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। उसी चार्ज का नाम क्या है? आयन। बेटा ये 2 प्रकार का होता है, धनायन और ऋणायन। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होता है उस पर धनायन बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होता है उस पर क्या जाता है? ऋणायन।
और जितना धनायन बनता है उतना ही क्या बनता है बेटा, ऋणायन। ओके, कोई दिक्कत? आणविक बंध क्या है अब आइए बताते हैं। चलिए बच्चों, बनता क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। जब दो या दो से अधिक तत्व इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बंध बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या बनाते हैं बच्चों, बंध। तो इस प्रकार के बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। यानी जब कोई एक तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो और दूसरा तत्व उसके साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो, उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो, ग्रहण कर रहा हो, तब ऐसी स्थिति में जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ओके बच्चा, समझ गए आप लोग क्या हमने बताया कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो, तब ऐसी स्थिति में उनके इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसको हम आयनिक बंध कहते हैं या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। और जो तत्व मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके मिलने से जो यौगिक बनता है उसको आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। ओके बच्चों, तो क्या है बेटा, फिर से आइए डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि जब दो तत्वों के बीच, क्या बेटा, जब दो तत्वों के बीच, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जब दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, दो तत्वों के बीच, दो या दो से अधिक कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक, जब दो या कितना बेटा, दो से अधिक, ओके बच्चों, तत्वों के बीच, दो या दो से अधिक तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के, बेटा तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के किससे बेटा, स्थानांतरण यानी ट्रांसफरिंग से, यानी एक तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो, दूसरा ग्रहण कर रहा हो, या दो त्याग रहे हो, एक ग्रहण कर रहा हो, या एक त्याग रहा हो, दो ग्रहण कर रहे हो, लेकिन हाँ ये जरूर हो कि त्याग रहा हो और ग्रहण कर रहा हो। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, बेटा इलेक्ट्रॉनों के किससे बच्चों, स्थानांतरण से यानी ट्रांसफरिंग से बंध बनता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बंध बनता है, तो इस प्रकार के बंध को हम लोग आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ओके बच्चा, तो इस प्रकार के बंध को, इस प्रकार के क्या बच्चों, बंध को हम लोग आयनिक बंध कहते हैं या वैद्युत संयोजी, आयनिक बंध कहते हैं या क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ओके बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग, आयनिक बंध या क्या नाम दिया गया बेटा, वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ओके बच्चों, क्लियर? ध्यान दीजिएगा, कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या समस्या है। ओके बच्चों, तो डेफिनेशन यही है बेटा कि क्या, जब दो या दो से अधिक तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बंध बनता है, तो इस प्रकार के बंध को हम लोग कौन सा बंध कहते हैं, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। हाँ बेटा, इस बंध में ध्यान दीजिएगा, मेन टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस बंध में जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इस बंध में जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं, आप समझ लीजिएगा, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धनायन यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बच्चों, तथा जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणायन आता है बेटा, ग्रहण करता है उस पर क्या आ जाता है बच्चों, ऋणायन, उस पर ऋणायन आ जाता है। और कितना धनायन ऋणायन आता है बेटा, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण करता है उतने ही धनायन बनते हैं, उतने ही ऋणायन बनते हैं। ओके बच्चों,
क्या कह रहा है बेटा कि तो कोई जो तत्व इस बंध में जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इस बंध के निर्माण में भी कह सकते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धनायन और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणायन आ जाता है। और कितना बेटा, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण करता है उतना ही धनायन या ऋणायन आता है। ओके बच्चों, तो अगली पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस बंध से या इस आकर्षण बल से भी कह सकते हैं, इस बंध से बनने वाले यौगिक को, इस बंध से बनने वाले यौगिक को बेटा क्या नाम दिया जाता है, वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। इस बंध से बनने वाले यौगिकों को क्या नाम दिया गया बेटा, वैद्युत संयोजी यौगिक, या क्या कहा गया बेटा, इस बंध से बनने वाले यौगिकों को क्या कहा गया बेटा, वैद्युत संयोजी यौगिक, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक यौगिक कहा जाता है। वैद्युत संयोजी यौगिक या क्या कहते हैं बेटा, आयनिक यौगिक कहा जाता है। डन। अब आई देते हैं बेटा एग्जाम्पल और ये देखते हैं कि बंध बनता कब है, आयनिक यौगिक कहलाता है। ये हो गया बच्चा डेफिनेशन। अब आइए हम इसको देखते हैं कि सरकमस्टेंस और एग्जाम्पल क्या है इसके, यौगिक कहलाता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका परिभाषा। इसको आप नोट कर सकते हैं या एक बार और हम मेंशन कर दें, आपको हम कहिए तो रीड करके बताएं। अभी हम तो डायरेक्ट बता ही चुके हैं, रीड कर देते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बंध बनता है तो इस प्रकार के बंध को आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ओके बच्चों, तो इस बंध में जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धनायन तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणायन आ जाता है। और इस प्रकार के बंध से बनने वाले यौगिक को हम वैद्युत संयोजी यौगिक, कौन सा कंपाउंड बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। ओके बच्चा, एक बात और कि इस बंध में कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर उतने ही धनायन आते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतने ही ऋणायन आते हैं जितना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है। श्योर बेटो? तो आइए, तो अब एक बार इसको हम नोट करिए, तब आपको हम ले चलते हैं क्या बताने के लिए कि कैसे हम पता करेंगे कि कहाँ आयनिक बंध बनेगा, कहाँ सहसंयोजी बंध बनेगा। ओके बच्चा, तो इसको नोट करिए प्लीज़, तब हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ आपको आयनिक बंध बनता हुआ प्रतीत होगा। नोट हो गया बच्चों? तो आइए देखते हैं, इरेज कर दें इसको। तो आपको एक बात हम बार बार बता रहे हैं कि कोई पूछे आपसे कि बेटा कैसे पता कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है कि ग्रहण कर रहा है, तो इसके लिए आप बताइएगा कि तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है कब, जब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तब, या अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से क्या प्राप्त होता है बेटा, आबंध। सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता से क्या होता है भाई बताओ, क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तो तत्व यौगिक तत्व जो है ग्रहण करता है ताकि स्थायी हो। स्थायी होने के इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है। मेन बात ये हम कहना चाहते हैं कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है, ग्रहण करता है, स्थायी होने के लिए। क्या स्थायी होना है? अक्रिय तत्व हो जाएगा तो स्थायी हो जाए। अक्रिय तत्व मतलब हीलियम बन जाए, नियान बन जाए, आर्गन बन जाए। ओके बच्चों, तो आइए ध्यान देते हैं। अब देखते हैं बेटा आयनिक बंध कैसे बनता है, उसके पहले एग्जाम्पल। पहले हम देखते हैं उदाहरण कि आयनिक यौगिक के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो ये बच्चों 4-6 एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ आपको दिखाएंगे कि इसका LDS यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन बीम संरचना क्या होती है। जैसे बेटा हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। दूसरा बेटा इसी फैमिली से है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अगला बेटा है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट बेटा है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला बच्चों है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? चूना, CaO। समझ रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट देख लीजिए, और भी कंपाउंड हैं हमारे पास है AlCl3, अल्युमिनियम क्लोराइड। ओके बच्चा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड।
और कहिए दिखा दे एक आध, हाँ 8 ठो दिखा दे कम से कम। नेक्स्ट बेटा हम लोग दिखा देते हैं, यानी का हो गया ठीक, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, और भी हैं, इतना बहुत है। इसके बाद हम चलेंगे, उदाहरण हो गया बेटा, उदाहरण नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे पता कि इनमें वैद्युत संयोजी बंध बन रहा है या आयनिक बंध बन रहा है। तो इसको नोट करिए आप लोग, प्लीज नोट कर रहे हैं आप लोग। तो आइए देखते हैं क्या है बेटा NaCl, कैसे पता कि NaCl एक आयनिक यौगिक है यानी वैद्युत संयोजी यौगिक है। तो सबसे पहले हम आपको सर्कमस्टेंस बता दें। जब किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों में एक तत्व के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो और सभी तत्वों के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता से बनता है आयनिक बंध। कब बेटा? जब किसी एक तत्व के पास इलेक्ट्रॉन कम हो, दूसरे के पास ज़्यादा हो। तो जिसके पास ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके पास कम होगा वो लेगा। जब इलेक्ट्रॉनों का लेन देन प्रारंभ होगा यानी स्थानांतरण होगा, तो ऐसी स्थिति में बनेगा वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध बनता है। और जो कंपाउंड आपके सामने लिखा है यही क्या है? आयनिक कंपाउंड या वैद्युत संयोजी यौगिक है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए क्या हमने कहा कि तत्वों में कब हम पता करेंगे किसी यौगिक में कि आयनिक बंध है कि वैद्युत संयोजी बंध। तो यहाँ हम लिख देते हैं बेटा आयनिक बंध के लिए शर्त क्या है, कि कैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ आयनिक बंध बना है। ओके बच्चों, तो आयनिक बंध की शर्तें यानी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो बेटा आयनिक बंध की शर्त क्या है, ध्यान से। जब किसी यौगिक में उपस्थित तत्व में इलेक्ट्रॉनों की कमी से, यानी जब कोई किसी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन कम हो, दूसरे तत्व के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से उत्पन्न होता है कौन सा बंध? कौन सा? आयनिक बंध। श्योर? क्या बेटा क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी से किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों में, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के बीच, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के बीच, ध्यान से बेटा, इस किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से, इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता, यानी या तो कम होगा या ज़्यादा, कमी या अधिकता से उत्पन्न, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से आयनिक बंध का निर्माण होता है। आयनिक बंध का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। श्योर? कन्फर्म है आप लोग? क्या करा? किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से, अगर एक के पास इलेक्ट्रॉन कम है, दूसरे के पास ज़्यादा है, या दूसरे के पास ज़्यादा है, पहले के पास कम है, तब ऐसी स्थिति में बनेगा आयनिक बंध। और जो यौगिक बनेगा उसका नाम क्या होगा? आयनिक यौगिक। तो ये रहा कंडीशन फॉर आयनिक कंपाउंड। क्या बच्चा कह रहा है? किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से आयनिक बंध का निर्माण होता है। अब जानते हैं हम लोग बेटा कि कैसे पता, आइए देखते हैं कि क्या बात जो हम कर रहे हैं कि कैसे हम समझेंगे इस बात को। इसके लिए आइए देखते हैं, पहला कंपाउंड जैसे हम दिखा रहे हैं NaCl है। क्या है बेटा हमारे पास पहला कंपाउंड? NaCl। तो NaCl के लिए आइए देखते हैं। तो बेटा Na का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। Cl का कितना है? 17 है। तो ध्यान से, तो बेटा ध्यान दिएगा, Na का परमाणु क्रमांक 11, Cl का कितना है? 17। कैसे पता आपको? इसके लिए देखना पड़ेगा, हमने आपको टेबल पढ़ाया है, टेबल पे याद रखिएगा। ओके बच्चों, तो Na के पास है 11 इलेक्ट्रॉन, इसको बनना है आकृति, ये बेटा 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये अगर Na की बात करें बेटा तो Na के पास 11 है, ये स्थायी नहीं है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, का इलेक्ट्रॉन त्याग दे बेटा? 1, तो ये बन जाएगा नियॉन। क्या बन जाएगा बच्चा? नियॉन। क्यों? क्योंकि नियॉन के पास क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। 11 में से 1 त्याग दिया तो 10 हो जाएगा, ये नियॉन बन जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन है बेटा, ये 17 है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ऐसी स्थिति में ये आर्गन बन जाएगा, दोनों स्थायी हो जाएंगे। तो देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, इसके पास कम। ओके बच्चों, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ कौन सा बंध बनेगा? वैद्युत संयोजी बंध। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दूसरा ग्रहण कर रहा है। तो Na का अगर एटॉमिक नंबर 11 है बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2, 8, 1। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा, NaCl में हम देख रहे हैं
281। क्लोरीन का कितना है बेटा 287। डन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास एक कम है। कैसे पता? क्योंकि इसका हमने बताया 11 है, तो ये क्या बनना चाहेगा बेटा नियान, एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा। ऐसे ही क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आर्गन बनेगा, ये भी अक्रिय हो जाएगा। तो हमने बताया कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है, अक्रिय बनने के लिए बच्चा। क्या बनने के लिए बच्चों? अक्रिय। अक्रिय तत्व की संरचना प्राप्त करने के लिए तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और अक्रिय बनने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किए जाते हैं। तो सोडियम के पास 11 था, एक त्याग कर नियान बन गया, और क्लोरीन के पास 17 था, एक ग्रहण करके क्या बनेगा ये आर्गन। तो ऐसी स्थिति में बेटा लुईस नामक वैज्ञानिक ने इन्हीं तत्वों को या इनके तत्वों के बारे में बताया कि कैसे इनको हम बंद के रूप में दिखाते हैं। उसको हम आगे दिखाते हैं। पहले आप इस बात से कंफर्म हो गए कि नहीं कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, एक ग्रहण किया जाएगा। ओके बेटा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है तो कौन बंध बनता है? आयनिक बंध। तो NaCl में कौन सा बंध है बच्चों? आयनिक बंध है, यानी वैद्युत बंध है। आइए ऐसे ही हम आपको दूसरा दिखाते हैं, यहाँ बगल में दिखा दें, यहाँ दिखा दें बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही दिखाते हैं। दूसरा क्या है बेटा हमारे पास? KCl है। कौन सा कंपाउंड बेटा है? KCl। ध्यान दीजिए बच्चों, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। KCl में अगर देखें बच्चा तो K का और Cl का कॉम्बिनेशन हुआ है, तो K का परमाणु क्रमांक 19 है और Cl का कितना है? 17। तो बेटा आपको पता है पोटेशियम 19 है, इसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, एक त्याग कर क्या बनाएगा बेटा? ये आर्गन बन जाएगा, अक्रिय हो जाएगा। और ऐसे ही अभी हमने बताया कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये भी आर्गन बन के अक्रिय बन जाएगा। आप समझ पाए होंगे कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा था, ये त्याग रहा है, इसके पास एक कम था, ये ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से कौन सा बंध बनता है बेटा? वैद्युत संयोजी बंध। क्लियर हो गया? तो यहाँ भी कौन सा बंध बनेगा बेटा? वैद्युत संयोजी बंध। जरा अगला देखते हैं, Na2O। क्या है बच्चा? Na2O। ध्यान दीजिएगा विशेषता Na2O में देखें, Na2O में कौन सा बंध है? तो Na के कितने अणु है बेटा? यहाँ 2, और ऑक्सीजन का कितना अणु है बेटा? 1। Na का परमाणु क्रमांक 11, ऑक्सीजन का कितना है बेटा? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, इसका भी 281, इसका 2,6। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोडियम के कितने अणु है बेटा? यहाँ ध्यान से बताइए तो सोडियम के 2 अणु हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, ज़्यादा है, और ऑक्सीजन के पास एक ही अणु है लेकिन उसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कैसे पता भाई? इसके पास 8 है, ये 2 ले लेगा तो क्या बन जाएगा बेटा? नियान बन जाएगा, अक्रिय हो जाएगा। ऐसे ही सोडियम के पास 11 है, तो एक देगा तो 10 नियान हो जाएगा, दूसरा वाला भी एक देगा तो कितना हो जाएगा? नियान। यानी यहाँ 2 सोडियम के अणु एक एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं बेटा? ऑक्सीजन को। यानी इसलिए यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं और एक ग्रहण कर रहा है। तो कौन सा बंध बन रहा है बच्चों? आयनिक बंध। कैसे मालूम? ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और ये 2 ग्रहण करेगा। कैसे पता भाई? हमने पता कराया ना, इसके पास एक एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 कम है, तो ये दोनों देंगे, ये दोनों ले लेगा एक ठो, ये एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कौन सा बंध बनेगा बेटा यहाँ पे? आयनिक बंध। आगे चले MgO। नेक्स्ट देखते हैं, इसको अब ध्यान से देखते रहिएगा, कहीं न समझ में आए तो पूछिएगा। इसके बाद आपको LDA समझाते हैं बच्चों, तो आप इरेज करवा दें, इसको इरेज कर दें। तो आइए इरेज करते हैं, अगला दिखाते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज करके हम अगली कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं। और आप जहाँ कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और हमने आपको बताया अभी कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है या ग्रहण करता है? अक्रिय बनने के लिए। क्या बनने के लिए बच्चों? अक्रिय। अक्रिय कब बनेगा? जब उसके पास 8, 2, 10, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, टोटल 2 हो जाए या तो 10 हो जाए या 18 हो जाए तो अक्रिय हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट है MgO। चौथा कंपाउंड हमारे पास है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें देखिए बेटा Mg है और O है, Mg का एक अणु है, ऑक्सीजन का 1 है। Mg का परमाणु क्रमांक 12 है, ऑक्सीजन का 8। तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, इसका 2,6। जरा 12 है, हमको पता है बच्चों कि 12 अगर मैग्नीशियम का है तो अगर ये अक्रिय बनना चाहे तो नियान की किस तरह प्राप्त करेगा? और नियान होने के लिए 12 से 10 होने के लिए कई इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा? 2 ठो। और ऐसे ही ऑक्सीजन के पास 8 है, अगर ये नियान बनना चाहे यानी अक्रिय बनना चाहे तो ये 2 ठो ग्रहण करेगा। आप बताइए, ये 2 त्याग रहा है, 2 ग्रहण कर रहा है, तो कन्फर्म है इलेक्ट्रॉनों की एक के पास अधिकता है, दूसरे के पास कमी है। आपको हमने बार बार बताया किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता से कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये 2 ग्रहण करेगा, तो कौन सा बंध बनेगा? आयनिक बंध बनेगा। नेक्स्ट बेटा चलें अगला CaO। यही देख लीजिए कौन सा कंपाउंड हमारे पास CaO है।
CaO यानी चूना। कौन सा कंपाउंड बेटा? चूना। कौन सा नंबर है? 5वां। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो Ca है और O है। Ca का 20 है, O का 8 है, तो 2 8 8 2 और 2,6। अब आप बताओ बेटा Ca, अगर कैल्शियम की बात करें ये 20 है, अगर ये आर्गन बनना चाहे यानी 18 होना चाहे तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा कि नहीं? कर देगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्यों? क्योंकि अक्रिय होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। 20 इसके पास है, 18 होने के लिए 2 त्यागेगा ये। ऐसे ही ऑक्सीजन है, अभी आपने देखा 8 है, ये अगर नियान बनना चाहे यानी अक्रिय बनना चाहे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। श्योर? ऐसी स्थिति में यहाँ कौन सा बंध बनता है बेटा? आयनिक बंध बनता है। कुछ आइडिया बन गया आप लोगों को? ऐसे ही हमको ये नेक्स्ट देखना है, AlCl3 भी यही कहानी है, MgCl2 और K2O में भी। अब बेटा हम लोग देखेंगे LDS, लुईस बिंदु संरचना। अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि क्यों, क्या समस्या है, कि कहाँ आप तकलीफ में हैं, कहाँ दिक्कत हो रहा है। मास्टर बताएगा बेटा, हम हैं अभी, पूरा बताएंगे, अलग से फिर वीडियो बनाएंगे। आप चाहेंगे तो फिर से इसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। लेकिन कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आपको समझ में नहीं आया कि आया। अगर आया तो ज़रूर बताइएगा और नहीं आया तब भी बताइएगा। तो आइए बेटा हम लोग देखेंगे क्या चीज़ देखना है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में कौन सा चीज़, लुईस बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए बच्चों इरेज करते हैं इसको। तो आइए देखते हैं लुईस बिंदु संरचना किसमें? आयनिक यौगिकों में। आयनिक यौगिकों में लुईस बिंदु संरचना। एग्जाम्पल हमने यही लिखा है, अब कहिए तो अलग अलग दिखा देते हैं। चलिए इसको मिटा के हम फिर से दिखाते हैं, आइए कोई दिक्कत नहीं है। 4-6 दिखाएंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो पे ले चलेंगे, या अगर टाइम कम रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो पे, अगर जाएगा तो इसी में कर देंगे सहसंयोजी अलग बात। ठीक बेटा? वैसे अलग देंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि एक एक पढ़ते चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? तो आइए विलंब नहीं करते हैं और आपको दिखाते हैं आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आप इसको ध्यान दीजिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आयनिक यौगिकों में कौन सी संरचना पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसी को हम लोग लुईस बिंदु संरचना भी कहते हैं। आपके बुक में 2 तरह से मेंशन है आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सबसे पहले बेटा हम कुछ इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद आपको संरचना बनाना सिखाएंगे। ठीक है? रेडी? चले? तो ध्यान दें बेटा, आयनिक यौगिकों में क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको शॉर्ट में लिख दें EDS, EDS, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को नोट करेंगे। तो पहला पॉइंट बेटा कह रहा है किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाना है। तो बता दे बेटा कि किसी आयनिक यौगिक में या सहसंयोजी यौगिक, चाहे जो भी यौगिक हो, उस यौगिक में जब भी कोई तत्व क्या बनाता है बेटा? साझा करता है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, तो अपने अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से। किसके बेटा? अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का। यानी किसी यौगिक के निर्माण में तत्व अपने अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग करते हैं। क्या बेटा? किसी यौगिक के निर्माण में, ध्यान रहे, इसको थोड़ा इंक पिलाइए। तो किसी यौगिक के निर्माण में बेटा, किसके निर्माण बच्चों? यौगिक यानी कंपाउंड, कोई भी यौगिक हो, किसी यौगिक के निर्माण में, ओके बच्चों, तत्व सदैव, समझिए ध्यान से, किसी यौगिक के निर्माण में तत्व सदैव अपने अंतिम यानी अपने संयोजी कोष यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन कोष के इलेक्ट्रॉन को, संयोजी कोष यानी वह कोष जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसी को संयोजी कोष कहते हैं बेटा। तो किसी यौगिक निर्माण में तत्व सदैव अपने संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का ही प्रयोग करता है। ओके बच्चों, किसका प्रयोग करता है? संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग करता है। डन?
किसका बेटा? जिसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी यौगिक के निर्माण में तत् सदैव अपने संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का ही प्रयोग करता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है बेटा। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को का नाम दिया बेटा है संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को का नाम दे रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। डन? श्योर हैं क्या कह रहा है? कोई भी यौगिक जब बनेगा यानी जब बॉन्ड का निर्फॉर्मेशन होगा तो ऐसी स्थिति में अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। ओके बच्चों, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ध्यान से कि इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्रमशः इन इलेक्ट्रॉनों को आप या कौन से इलेक्ट्रॉन भाई? संयोजी इलेक्ट्रॉन, न कि और इलेक्ट्रॉन। इन संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अभी आपको दिखा रहे हैं संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन कौन है। इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को ओके बच्चों डॉट किसे दिखाते हैं? डॉट बिंदु से या गुणन जिसको हम क्रॉस कहते हैं। गुणन यानी क्रॉस से प्रदर्शित किया जाता है। गुणन मतलब बेटा क्रॉस। ओके, या तो डॉट से या क्रॉस से दर्शाया जाता है। ध्यान रहे, डॉट से दर्शाएंगे या क्रॉस से दर्शाया जाता है। डन बच्चों? और ध्यान रहे कि जब बंध का निर्माण होगा तब ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनों को किसे दिखाएंगे? डॉट से या क्रॉस से। या कौन से इलेक्ट्रॉनों को बच्चा? कौन से इलेक्ट्रॉनों को? संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आइए दिखाते हैं। ये हमारा हो गया अनिल यौगिक निर्माण में इलेक्ट्रॉन बीन संरचना बनाने की विधि। और हाँ, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर धनायन दिखाएंगे और जो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसे क्या कहेंगे? ऋणायन। तो बेटा इस बंध के निर्माण में जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर उतना ही धनायन, उस पर उतना ही क्या दर्शाता है बेटा? धनायन। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों? ग्रहण करता है, उस पर उतना ही धनायन ऋणायन दिखाता है। उस पर उतना ही क्या दिखाएंगे? ऋणायन। उस पर उतना ही ऋणायन दर्शाया जाता है। ओके बच्चों, ये हो गया आपका लुईस बिन संरचना बनाने के लिए कंडीशन। तो इसको आप नोट करिए, तब आपको हम समझाते हैं। आपको एक बार हम फिर से समझा दें बच्चों कि जब कोई यौगिक बनेगा तो उस यौगिक में इलेक्ट्रॉन कौन से भाग लेंगे बेटा? संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक तत्व के अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही भाग लेंगे इलेक्ट्रॉनों का, और वही बंध में भाग लेंगे। दूसरी चीज बेटा कि इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को हम बिंदु से या गुणन क्रॉस से दर्शाते हैं। तीसरा बेटा, इस बंध के निर्माण में जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर उतना ही धनायन, और जो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतना ही ऋणायन दर्शाया जाता है। ये है इलेक्ट्रॉन बीन संरचना को लिखने की कंडीशन। ओके बच्चों, तो इसको आप नोट करिए, तब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हम लुईस बीन संरचना बनाते हैं। नोट कर लीजिए इसको, तो फटाक से तो नोट कर बेटा, मिटाएं इसको। पॉइंट याद रखिएगा, 3 पॉइंट हमने बताया है, तीनों पॉइंट का यूज होगा। चलिए देखते हैं, आप बनाएंगे आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन बीन संरचना। तो आपको सबसे पहला कंपाउंड हम लेते हैं, द मोस्ट कॉमन एलिमेंट कंपाउंड विच इज नोन एज सॉल्ट, इसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, वो है NaCl। क्या है बेटा? NaCl।
क्या देखने जा रहे हैं बच्चा हम? NaCl का EDS इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। NaCl का क्या देखने जा रहे हैं? EDS यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो बच्चों सबसे पहले आपको बता दें कि आपको लिखना है Na का और Cl का परमाणु क्रमांक 11 और 17 है। फिर इसके बाद बेटा हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 1। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अगर नहीं आता है तो हमने आपको वीडियो पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 303 और 02 में आप जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका हमने बताया, वहाँ पढ़ के आइए, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगर आ रहा हो तो बेटा इसको करते रहिए, ध्यान दीजिए। तो बेटा हाँ, इसके संयोजी कोष यानी अंतिम कोष में का इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें बेटा कितना है 7। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको अभी पीछे ही पढ़ाया है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसके पास एक कम है। कैसे पता? क्योंकि सोडियम के पास 11 है, 1 दे देगा तो क्या बन जाएगा? नियान अक्रिय हो जाएगा। क्लोरीन बेटा 17 है, 7 1 ले लेगा तो क्या हो जाएगा? 18, ये आर्गन बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप दिखाते हैं इसका EDS। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड पे बेटा व्हाइट बोर्ड पे Na के संयोजी कोष में का इलेक्ट्रॉन है बच्चों 1, चाहे आप डॉट दिखाइए चाहे क्रॉस। हमने आपको बताया था कि या तो बिंदु दिखाइए तो क्या दिखाइए बेटा? क्रॉस, गुणन दिखाइए। Na के पास 1 है, Cl के पास कितने हैं बेटा? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक कम है। तो बेटा ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है, देता है। जब इलेक्ट्रॉन इसको ये देगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होगा बच्चा? जब Na एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na के ऊपर आ जाएगा प्लस। अभी हमने बताया था कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जितने त्यागेगा उतने प्लस आएगा, और उसके जस्ट बगल में जो कंपाउंड रहेगा वो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर उतना ही क्या आएगा? माइनस। तो ये बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया आपका NaCl का लुईस बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ओके बच्चों, तो Na के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन था, ये दिया है, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये क्या किया बेटा? ग्रहण किया है। ये जो संरचना हम आपको दिखा रहे हैं, इसी संरचना को हम लुईस बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। ये हो गया बच्चा NaCl का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ओके, आइए देखते हैं दूसरा बेटा, इसी फैमिली का है KCl। क्या है बच्चों? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अब उसका भी देखते हैं। KCl का EDS इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, फुल फॉर्म में। तो बच्चों EDS देखते हैं इसका। यार K के पास है 19 इलेक्ट्रॉन और Cl के पास है 17। ये एक त्यागेगा, ये ग्रहण करेगा, ये एक त्याग कर आर्गन बनेगा, ये एक ग्रहण करके आर्गन ये भी बनेगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1, ये 2, 8, 7। इसके संयोजी कोष में यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन कैट है बेटा 1 ठो संयोजी इलेक्ट्रॉन कैट इसके पास है 1, इसके पास 7। ये एक देगा, ये एक लेगा। तो इसका यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ दिखा हमने बेटा K के संयोजी कोष में का इलेक्ट्रॉन है 1 और Cl के संयोजी कोष में का इलेक्ट्रॉन है 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या करेगा बेटा? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन कै ठो दे रहा है? पोटेशियम बेटा 1 ठो, तो इसके ऊपर 1 ठो प्लस आ जाएगा। और Cl कैट ले रहा है बेटा 1 ठो, तो इसके ऊपर 1 ठो माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये माइनस, ये इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आइए दिखाते हैं नेक्स्ट। इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल देंगे आप लोगों को ताकि आप करके आइएगा। इसको नोट कर लीजिए फटाक से। तो कितना टाइम हुआ? ओके बेटा, नोट हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। और क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए आपको हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करके, हाँ बेटा नेक्स्ट वाला संबंध जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में जितना पढ़ेंगे क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे दिखाते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या दिखाने जा रहा है बेटा? तीसरा कंपाउंड दिखा रहे हैं MgO में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसमें बेटा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। आइए देखते हैं क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर
Mg और O, Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो परमाणु क्रमांक 18 है, इसका 8 है, 2 8 2, यहाँ 2,6 संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, इसके पास 6 है। अब बेटा ये 2 त्यागेगा क्या बनने के लिए, नियान, ये 2 ग्रहण करेगा, ये भी नियान बनेगा। इसका देखते हैं EDS इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो Mg के पास बेटा का इलेक्ट्रॉन है 2, 1 2, और Cl के पास O के पास कितना है बच्चों, 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर बेटा, ध्यान दीजिएगा, वहाँ से आपको दिख रहा हो अच्छे से नहीं, ना दिख रहा हो तो बताइएगा, दिख रहा है ना, ओके। तो आइए देखते हैं बच्चों, Mg के पास 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इसको ट्रांसफर कर देगा। तब ऐसी स्थिति बेटा क्या बनेगा, Mg कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है बता दीजिए, 2, तो इसके ऊपर 2 ठो प्लस आ जाएगा, और ये कै ठो ग्रहण कर रहा है बेटवा, ये 2 ठो ग्रहण कर रहा है, तो इनके ऊपर कै ठो माइनस आएगा, 2 माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर 2 प्लस, इनके ऊपर 2 माइनस। तो ओके बच्चों, कोई दिक्कत, यहाँ कै ठो है, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर कै माइनस आया, 2 माइनस, इसके ऊपर 2 प्लस, इसके ऊपर 2 माइनस। ओके बच्चा, एक और देख लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल, AlCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड। ओके बच्चों, क्या देख रहे हैं, AlCl3, Al के पास कितने हैं आइए देखते हैं। Al का परमाणु क्रमांक है बेटा 13, और यहाँ Cl कट है बताइए 3 ठो, तीनों है 17 17 17। यहाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3, इसका 2 8 7, इसका 2 8 7, इसका 2 8 7। इनके पास 3 ज़्यादा है, इनके पास 1 1 कम है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन इन तीनों को देगा बारी बारी से। ज़रा देखिएगा कैसे इलेक्ट्रॉन देगा एल्युमिनियम, किसको, तीनों क्लोरीन को। यानी इसका हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसके लिए बेटा हमारा सहयोग करिएगा, यहाँ देखे रहिएगा। Al के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, दिख रहा है आपको वहाँ से, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन Al के पास है बेटा। संयोजी कोष में क्या इलेक्ट्रॉन इसके, 3 ठो हैं Al के, और क्या क्लोरीन बेटा, 3 ठो। तो पहला क्लोरीन यहाँ दिखाते हैं 1, दूसरा दिखा रहे बेटा यहाँ 2, और यहाँ दिखा रहे तीसरा 3। इसके संयोजी कोष में 7 ठो है, कैट बेटा 7 थे, गिन लीजिएगा 7 होना चाहिए। इसके पास भी कितना बेटा, 7, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा जरूर। 2 2 4 2 6 1 7, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, ये वाला सीधा इनको दे देगा, और ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये एक एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा, तो इसका जो LDS बनेगा, Al के ऊपर कैटो प्लस आएगा 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अब यहाँ कितने क्लोरीन बेटा, 3 क्लोरीन है, तो यहाँ लिख देंगे 3। यहाँ Cl है 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन वाला, इसके ऊपर कितना आएगा बेटा, माइनस चार्ज, 3Cl माइनस आएगा, क्या आएगा, 3Cl माइनस। इसके पास बेटा Al3 प्लस। ये हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या बेटा, LDS यानी EDS इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, आप इसको देख लीजिए। एक और एग्जांपल भी बता देते हैं बेटा, उसके बाद आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क करके आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि आया कि नहीं आया। इसको आप नोट करें तो फिर आपको हम देते हैं लास्ट 2 एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं, उसके बाद होमवर्क देंगे। मिटाए बेटा इसको, तो मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बेटा हम दिखाते हैं Na2O। क्या दिखा रहे हैं बेटा, Na2O सोडियम ऑक्साइड, या K2O दिखा दे, कहिए कोई एक दिखा देते हैं। Na2O क्या दिखाएंगे यार बेटा, Na2O या K2O दिखाते हैं, दिखाते हैं Na2O आप कीजिएगा। 5वां हम बता दे रहे हैं आपको, K2O पोटेशियम ऑक्साइड का दिखाएंगे EDS। ओके, तो K2 माने बेटा K के कितने अणु हैं यहाँ, 2, और O के कितना है, 1। इसका परमाणु क्रमांक 19, इसका भी 19, इसका कितना है बेटा, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1। इसके पास बेटा 2 8 8 1, यहाँ 2 8 2 कामा 6 2 कामा 6। ओके बच्चों, तो देखिए
यहाँ पोटेशियम के 2 अणु इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, ऑक्सीजन का एक ही अणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो कैसे इसका एलडीएस यानी ईडीएस बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ बेटा पोटेशियम के कितने अणु हैं बेटा, 2 हैं। तो एक पोटेशियम ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन बेटा है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन 1 1 दोनों के पास हैं। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में क्या इलेक्ट्रॉन है, वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 6 है, यानी इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6। यहाँ हमने आपको दिखा दिया, ध्यान दीजिए। अब बेटा इसके पास 2 की कमी है, इन दोनों के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है। ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये वाला इसको देगा। कैसे, यहाँ ना दिखा के इलेक्ट्रॉन नीचे दिखाएं, ये बेटा श्योर, कोई दिक्कत। आइए बेटा, ये हो गया इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफरिंग। एक ये पोटेशियम दिया, दूसरा ये। अब इसका जो एलडीएस बनेगा, पोटेशियम के 2 अणु है तो 2K+, ऑक्सीजन का एक ही अणु है लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 ठो, तो 2 - 1 2 3 4 5 6। ओके बेटा, ये हो गया पोटेशियम ऑक्साइड का लुईस बिंदु संरचना, ईडीएस या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ओके बच्चों, तो ये आपका हो गया आयनिक यौगिक और उनसे संबंधित उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, साथ ही साथ उनके आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब बेटा इसको आप नोट कर लें। अब आपको हम होमवर्क देने जा रहे हैं जो आप करके आएंगे और हमको कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं। तो बेटा इरेज करें इसको। ओके बच्चों, तो आइए वीडियो के अंत में चलते हैं और आपको होमवर्क देते हुए निम्न यौगिकों में आपको क्या बनाना है बेटा, आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। क्वेश्चन यही है, क्या लिख दे थोड़ा सा, यहाँ प्रश्न है, ध्यान से। क्या बेटा कि निम्न आयनिक यौगिकों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ओके बच्चों, आपको ईडीएस बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन ये है, तो देखिए पहला है जो आपको हमने बताया उसी हिसाब से दे रहे हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का बेटा। दूसरा बच्चा है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट बेटा ध्यान दीजिएगा, Na2O सोडियम ऑक्साइड। ध्यान से, कहीं आपको दिक्कत हो तो बताइएगा। फिर सुन लीजिए, CaO है, MgCl2 है, Na2O है। चौथा देखिए बच्चों, जो हमको करना है, करके आना है, BCl3। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो हमको करके आना है हमारे कोर्स में है, उसको देखते हुए चलेंगे, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ओके, ये 5 आपको एलडीएस बनाना है, 5 हमने करा दिया है। तो बेटा ये रहा आपका होमवर्क, और आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके जवाब दीजिएगा कि क्या आपको समस्या आ रही है। याद रहे बच्चा कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण क्यों करता है, अक्रिय तत्वों की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए। ये हमारा है HW, हार्ड वर्क। ओके बच्चों, तो आइए आपको थोड़ा सा आपका हम और बता दें बेटा कि अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे सह संयोजी बंध और सह संयोगिकों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जैसे इनका पढ़ाया है। ओके बच्चों, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद बेटा। अगर आप चैनल में नए हो, हमारे वीडियो को अगर आप नए हो और वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो बच्चा फिर से दबा के शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।